शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक मुझे अपना आधार नहीं बनाया तब तक ये जमघट छोड़ेंगे नहीं। तो आइए आज साकार मुरली का सार 23 जून 2023। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम सबके प्राणों का आधार आया है। किस लिए? तुम्हें जमघटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाने। वह तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता है, सर्वव्यापी नहीं है। भाई हम उसके बच्चे हैं, आता है वो, हमें वर्षा देता है। जमघटों यानी जो दलदल है विकारों का, उनसे छोड़ाने के लिए। तो सर्वव्यापी माना कण कण में जिधर देखता हूं उधर, बाबा ने कहा सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी नहीं है। मीठे बच्चे, तुम सबका प्राण आधार आया है तुम्हें जमघटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाने। वह तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता है। बच्चे, वह सर्वव्यापी नहीं। प्रश्न, इस राजयोग में कौन सा योग सदा ही कंबाइंड है? बाबा कहते इस राजयोग में, राजाई प्राप्त करने के योग में, चाहे कर्मेंद्रियों पर राजाई या फिर भविष्य में सतयुगी दुनिया की राजाई, इस राजयोग में प्रजा योग तो बच्चे सदा ही कंबाइंड है। क्योंकि राजा रानी के साथ प्रजा तो बनती ही बनती है, प्रजा भी चाहिए। अगर सब राजा बन जाएं तो किस पर राज्य करेंगे? सब कहते हैं हम राजा महारानी बनेंगे, हम राजयोग सीखना है, परंतु राजा रानी यानी विश्व महाराजन विश्व महारानी बनने के लिए अंदर में बहुत हिम्मत चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ताकत से ज्यादा हिम्मत काम करती है। इसलिए कहावत है, हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम। परंतु राजा रानी बनने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। बल बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़े तब राजाई पा सकेंगे। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, तब जाके राजाई प्राप्त हो। गीत बजा है, प्रीतम आन मिलो दुखी हियरा पुकारे। ओम शांति। प्रीतम को कौन बुलाते हैं? आत्माएं, प्रियतमाएं। प्रीतमा को सजनी भी कहा जाता है, भक्ति भी कहा जाता है। भक्तिनी भगवान को पुकारती है। तो जब पुकारते इसका मतलब वो सर्वव्यापी नहीं ठहरा बच्चे, वो इस संसार का क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर है। सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। देखो बच्चे, अब निराकार बाप आवे कैसे? कैसे आए? राजयोग किसने सिखलाया? बाप यहाँ कैसे पार्ट बजाने आया? वो तो अजन्मा है। बाबा कहते मेरा जन्म कोई श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी या अन्य देवी देवताओं जैसा नहीं होता। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। मैं प्रकृति को वश में करके आता हूँ। हे अर्जुन, मैं एक बूढ़े ब्राह्मण तन में प्रवेश होकर ये गीता ज्ञान सुनाता हूँ, अपनी पहचान देता हूँ। कुछ लोग नहीं जानते तो ग्लानि भी करते हैं, या फिर बाबा के बच्चे भी जो बाबा को पूरा नहीं जानते वो ग्लानि करते तो नहीं, लेकिन ग्लानि कराने के निमित्त बन जाते हैं। बाबा कहते बच्चे, मेरा कोई जन्म श्री कृष्ण सदस्य नहीं होता। श्री कृष्ण माँ के गर्भ से कैसे जन्म लेते हैं वह तुम बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। बाप कहते मेरा नाम रुद्र है। अब इस ज्ञान की भी बड़ी गहराई है। पहला कृष्ण तो इस प्रकृति की गोद में अपने आप आ जाता है, लेकिन क्योंकि कृष्ण एक नहीं है, आगे चलते चलते ऐसा कह सकते हो लास्ट जो 8वां श्री कृष्ण है, उसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे, संकल्पों से गर्व ठहर जाता है और ये पूरी प्रकृति ही एक तरीके से सुखदायी होती है। इस कोख में कोई कष्ट नहीं होता प्रकृति की, और
आजकल जिस तरीके से कष्ट दे करके बच्चे बाहर आते हैं, ऐसा वहां नहीं होता। लेकिन प्रथम बाबा ने कहा साक्षात्कार कराया हुआ है बच्चों को, कैसे इस प्रकृति मां की गोद में आ जाती है वो दिव्य आत्मा। तुम बच्चे जानते हो मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं। बाप कहते मेरा नाम रुद्र भी है, रुद्र गीता में भी है, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ शिव का रचा हुआ है। तो जरूर निराकार शिव को बच्चे साकार में आना पड़े। तुम्हारा बाप है परम पिता परमात्मा निराकार शिव। बच्चे बुद्धि से काम लेना चाहिए, उनको याद करते रहो बस। और कोई गुरु गोसाई आदि मंत्र आदि जो कुछ भी है उसको भक्ति मार्ग की सामग्री कहा जाता है। ये सामग्री सतयुग और त्रेता में होती नहीं। फिर आप कह सकते हो ये जो चित्र बनाए हैं ओम शांति वालों ने, कौन से सर्वात्माओं के पिता में, कि भाई ये राम ने ऐसे पूजा की, इन्होंने ऐसे की, दर्शाया है ना। ये क्यों दर्शाया? ये वास्तव में मानवीय कृत ज्ञान के आधार पर कृत चित्र बने हैं। और क्योंकि जब पहली बार कोई आता है इस यज्ञ में तो उसे तो ज्ञान के बारे में मालूम नहीं, तो इस दुनिया की ही बातें यानी उन्हीं की मान्यताओं को लेकर के सत्य को सत्य सिद्ध करता है ये चित्र, कि जो सर्वशक्तिमान है निराकार है वो हमारा आपका नहीं बल्कि सारे विश्व का पिता है। सारे देव आत्मा, धर्म आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा सबका पिता है वो शिव, वो निराकार है। और ये आप ही कहते हो कि शिवलिंग की पूजा अगर राम ने की है तो रावण ने भी की है, कंस ने की है तो श्री कृष्ण जी ने भी की है, गोपिकाओं ने भी की है, आदि आदि। तो उनके अंदर बैठती हो बातें। बाकी बाबा कहते सत्व प्रधान सतयुगी दुनिया में या फिर सत्व यानी त्रेता युग में ये सब नहीं होता। भक्ति की जरूरत नहीं है। स्वयं देवताओं का निवास होता है, साम्राज्य होता है, सुख शांति संपन्न आनंदमय संसार है वो। देखो बच्चे अभी तो पूरा ही रावण राज्य है। सतयुग त्रेता में कोई उपद्रव आदि की भी बच्चे बात नहीं होती। श्री रामचंद्र जी का साम्राज्य चलता है, 12 गद्दियां चलती हैं, एक दो नहीं। और श्री कृष्ण का भी साम्राज्य होता है पूरे विश्व पर। लेकिन वहां पर कंस नाम, दुशासन नाम, ऐसे ऐसे पूतना सूफने ये सब नहीं होता। ये आज देखने को मिलते हैं। आज वर्तमान समय दिखता है ना, घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं आदि। बाबा कहते बच्चे देखो मनुष्य तो जैसे बंदर से भी बदतर हो गए। हर एक में 5 विकार हैं। बंदर से मिसाल किया जाता है, बंदर में सारे विकार दमदार। बाबा करके इस रावण पर जीत पहनाते हैं। तो बच्चे बाप की याद से ब्राह्मण कुल भूषण बच्चे पहले भी पति से पावन बने थे। विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए, भरोसा अपने पर होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। बाबा समझा रहा है बच्चे पहले भी बने थे, अभी तुम रावण माया पर जीत पाते हो। बाबा ने आकर के ताला खोला है। कौन सा? गोदरेज वाला नहीं, बुद्धि का ताला। क्योंकि बाप बुद्धिमानों की बुद्धिमान है, बुद्धिमानों की बुद्धिमान तो बाबा है। अभी तुम जानते हो क्या क्या मनुष्य इधर उधर की बातें सुनाकर माथा ही खराब कर देते हैं। कुछ ऐसी ऐसी बातें हमारे आदर्श पुरुष महापुरुषों के बारे में, ऐसी ऐसी बातें तो जनमानस जो आम साधारण है वो सुन के कम, वो मतलब जो पूर्वजों की गाथाएं सुन के ज्यादा वो हो जाता है। और अच्छाइयां सुन के इतनी अच्छाइयां धारण नहीं करता जितना बुराइयां धारण करता। मिसाल के तौर पे कोई पूछो बीड़ी गांजा क्यों पीते हो, बोले शंकर जी भी पीते थे। अरे शंकर जी और भी काम करते थे, चलो तुम्हारी बात कोई रख लेते हैं, वो सब क्यों नहीं करते? तो ये मनुष्य की कमजोरी है। इसलिए बाबा कहते हैं बिल्कुल गड़बड़ घोटाला कर दिया है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आकर के कैसे समझाते हैं, किस तन में आकर के समझाते हैं। वो भी इन बातों को तब समझो जब 1 हफ्ता रेगुलर कोर्स करो। कोर्स ईश्वरी विश्वविद्यालय में आके साप्ताहिक पाठ्यक्रम समझाना है तुम्हारा बेहद, समझाना है तुम्हारा बेहद का बाप भी है, जिससे
भारत को जीवन मुक्ति मिलती है, वर्षा मिलता है, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। हाँ, तेरे भाणे सर्वदा भला, हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों मिलती है, अन्य सभी को मुक्ति मिल जाती है। बाबा कहते बच्चे अभी नाटक ये पूरा हुआ, भगवान कह रहा है अभी ये नाटक पूरा हुआ है। तो इंसान भी बोल रहे हैं भाई अब दुनिया गई की गई। इस समय इतना समय पाठ बजाया है, वापस भी तो चलना है ना बच्चे। बाप आकर के बच्चों के लिए राजधानी बनाते हैं तो संगम पर जरूर उसकी स्थापना तो हो। बाप आकर के इतने अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं जिससे नर नारायण नारी लक्ष्मी कहलाए। वहां तो है ही श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य। बच्चे यह कल्याणकारी संगम युग है, इसमें अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। कल्याणकारी युग यानी समय चल रहा है, इसमें पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। अच्छा बच्चे, गीत में सुना था ना, प्रीतम आन मिलो दुखी हियरा पुकारे। अब क्या है, बाबा किस बात को आज क्लियर कर रहे हैं बच्चे? मैं सर्वज्ञ हूं, सर्वशक्तिमान हूं, ऑलमाइटी अथॉरिटी, परंतु मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। ठीक है, आप अपनी भावनात्मक दृष्टिकोण से आप किसी को कोई भी टाइटल दे दो, कोई अच्छी टेबलेट आपको दे देता है, शरीर में लग जाती, कहते हैं डॉक्टर साहब आप तो हमारे लिए भगवान हो, लेकिन भगवान होते तो नहीं, वो भी जानते हैं, आप भी जानते हो। तो सम्मान देने के लिए आप कुछ भी, लेकिन हकीकत ये है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन याद रहे वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, इस सृष्टि का बीज रूप है। कहीं धोखे में मत रहना। जो आप उसकी महिमा गा रहे हो, उसे उस महिमा से हजार लाख करोड़ अनगिनत बड़ी महिमा है उसकी। अच्छा बच्चे, कई कहते हैं हमारा यह ज्ञान भक्ति मार्ग का, जैसे गीता, भागवत, रामायण, वेद, शास्त्र, पुराण या फिर अन्य धर्मों के जो भी है, परंपरा से। तो बाबा कहते बच्चे परंपरा से क्या, सतयुग त्रेता में तो ये सब बातें होती ही नहीं, और द्वापर युग से फिर अन्य धर्मों का आगमन शुरू होता है, तो धर्म पिता के नाम पर वो सब पड़ता है। क्योंकि हमारा आदि सनातन धर्म है, पुरातन धर्म है, सर्व धर्मों से सर्वोच्च है। तो ये सारी बातें कुछ संगम की, कुछ सतयुग की, कुछ त्रेता की, वो मिक्स करके फिर भक्ति में आता है सारा सिस्टम। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे नहीं कोई परंपरा से चले आते हैं बच्चे, द्वापर से चले, द्वापर से भगवान वाच। फिर आकर के कैसे मुसलमानों ने राज्य किया, मोहम्मद गजनबी ने आकर के लूटा इस देश को, मंदिरों को तोड़ते तो अलग बात है, लूट लूट कर ले गए, और उसमें ऊंट भर भर के। बताओ हमारे इस देश में राजा महाराजाओं के पास कितना होगा जिनके मंदिरों में इतना था, है ना। तो भगवान कह रहे बच्चे लूट लूट कर ले गए, तो गजनबी ने लूटा। ये सब बातें अभी तुम गहराई से जानते हो, ऊपर ऊपर नहीं, बहुत गहराई से। हमने ही पूज्य से पुजारी बन अपना मंदिर बनाया, तो बच्चे हमको कितनी मिल्कियत होगी, 5000 वर्ष की बात है सिर्फ। लक्ष्मी नारायण कितने श्रृंगारे हुए दिखाते हैं। अब तो बेचारों के पास कुछ रहा नहीं है ना, तो ज्वेलरी वगैरह भी वो सिंपली मूर्तियों पे, नहीं तो कितना भव्य और दिव्य। आज भी वैसे कोई कमी नहीं रखते देवताओं को सजाने में, क्योंकि देवताओं की दुनिया सजी सजाई थी, प्रकृति स्वयं श्रृंगार करती थी देवताओं का। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, कल्प कल्प के संगम पर इस तन में आकर के तुम ब्राह्मण बच्चों को रचता हूं, यानी शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं। रचने का मतलब ब्राह्मण ब्राह्मणियों का ये युग है, संगम युग, जिसको कहते हैं सर्वोत्तम युग, पुण्य कर्म करने का युग। जैसे 12 महीने में एक 13 महीना भी आ जाता है ना, पुण्य कर्म करने का युग होता है, उसमें लौंद का महीना कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं, पुरुषों में उत्तम बनने का। अब ये है युग छोटा सा। अभी तुम कहां बैठे हो, बाबा नशा दिखा रहा है, जोश देता है हर रोज। कहां बैठे हो बच्चे, तुम ईश्वरीय गोद में बैठे हो, इसलिए टेंशन नॉट, अपनी भी फिक्र नहीं। किस बात की फिक्र, फिक्र करने वाला बैठा है, हम करके करें भी क्या। हाँ, पुरुषार्थ करो। बाबा कहते
तुम ईश्वरी गोद में बैठे हो, ईश्वर बाबा से बेहद का वर्षा लेते हो, जानते हो उनको याद करते करते उनके पास पहुंच जाना है। कहते ना, अंतकाल जो स्त्री सुमरे वल वल ज्योनि, जैसा सुमिरन वैसा जन्म, अंत काल में जैसी अवस्था वैसी अगले जन्म की व्यवस्था। बच्चे तुम जानते हो देह अभिमानी बनना है, अशरीरी भी बनना है। अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। अच्छा, एक बात पक्की, बाबा ने क्लियर बोला, अच्छा एक जगह निष्ठा में नहीं बैठ जाना, ऐसे बैठ के 4 घंटे तक सांस ना डकार। अरे भाई, ये प्रभु प्रेम की जिंदगी है, लवलीन होने की अवस्था का नाम राजयोग है। बाबा कहते चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते लोगों से बात करते बाबा की लो अंदर में लगी रहे, वो व्यक्ति सफल है। नहीं, बैठ के याद नहीं करना, वो भी करना है, लेकिन बैठ ही नहीं जाना, फिर सेवा कौन करेगा, है ना। दूसरा, अपने तन और मन दोनों को बिजी रखना, ये जीवन का बहुत श्रेष्ठ साधन है। अगर आप उन्नति पाना चाहते हैं तो मन भी बिजी तो तन भी बिजी। जो बिजी मैन होता है, जिस जिम्मेवारी जो समझता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, वो कभी भी खाली तो रहता ही नहीं, और जब खाली ही नहीं रहता तो व्यर्थ भी नहीं आता। आपने महसूस किया होगा, जब आप कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं, लोगों से मिलने चले जाते हैं, किसी से बात करने लगते हैं, आपने देखा व्यर्थ नहीं आता आपके अंदर। व्यर्थ आता ही तब है जब आप फ्री महसूस करते हो अपने आप को। इसलिए फ्री मत रखो, है ना। खाली बनिया क्या करे, इस कुटले के धान उस कुटले में, उसमें खाली नहीं बैठना, बस ये पक्का कर लो। अगर इस ज्ञान में, योग में, जीवन में, ब्राह्मण जीवन में अजर अमरत्व का वरदान बाबा से जो लिया है वो लागू करना है तो। अच्छा, बाबा कहते बच्चे चलते फिरते उठते बैठते मुझ प्रीतम को, यानी शिव बाबा को, निराकार को याद करते रहो। इसमें बच्चे है तो मेहनत है। अब मेहनत तो बाबा उनके लिए कहते हैं जिन्होंने प्रेम का संबंध प्रभु से जोड़ा नहीं है, जिन्हें मोहब्बत हो गई हो, उन्हें तो वैसे ही निरंतर बाबा याद रहता है। तुम बच्चे बाप के बने हो, बाबा ने कितने नाम दिए हैं संदेशी द्वारा, कितने नाम, अच्छे अच्छे नाम। अच्छा, फिर बच्चे कल्प के बाद वही नाम पढ़ेंगे, ये अर्थ भी समझना चाहिए। तुम्हारा ये झाड़ वृद्धि को पाता ही जाएगा, तुम्हारा ये ब्राह्मणों का परिवार बढ़ता रहेगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाप सुनाते हैं। अच्छा, याद रहे, माया के तूफान लगने से अच्छे अच्छे गिर भी पड़ते हैं। अभी आया ना वो, जो भी गुजरात से जो तूफान साइक्लोन उठा, बड़े बड़े माउंट आबू की खबर हमने सुनी। नदी तालाब तो भरे, लेकिन उसके साथ साथ पेड़ पौधे बहुत अस्त व्यस्त हो गए। तो बाबा कहते हैं तूफान जब लगते हैं तो बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं। तो माया जोर से पछाड़ती है, युद्ध का मैदान है ना बच्चे। बाप सर्वशक्तिमान तो माया भी कम नहीं है, इसलिए टेंशन नॉट, इग्नोर करो इन बातों को, ज्यादा सर पे हावी मत होने दो, क्योंकि जिन बातों का चिंतन सर पे बैठ जाता है ना, फिर वही चीज होने लगती है। इसलिए बाबा के शब्द सुनो। बच्चे तुम जी कहाँ रहे हो, इस जहर घुल गया है फिजाओं में। और बाबा के साकार महावाक्य की बच्चे बूढ़े को भी माया नहीं छोड़ती। इसलिए हम तो अभी युवा हैं, हम खाते क्या हैं, यूरिया, पीते क्या हैं, केमिकल्स क्या लेते हैं। तो कभी अगर बॉडी या माइंड आपका अपसेट हो जाए, कभी इंद्रियां चंचल होकर के कुछ व्यर्थ कर दें जाने अनजाने में, तो इस बात को अपने मन पर मत रखो। अपने आप को ठीक रखो, स्वच्छ रखो, चिंतन अच्छा रखो। लेकिन अगर चलते फिरते कोई माया का मुक्का लग भी जाए तो मन पर नहीं रखो। और ये भी नहीं कि आप अनाड़ी अल्लड़पने में, नहीं अब ठीक है, नहीं, अटेंशन भी देना है। लेकिन उसके बावजूद भी कई पुरुषार्थियों का ऐसा होता है, अमृत वेला भी किया, मुरली भी सुनी, भोजन भी शुद्ध खाया, बाबा की याद में भी रहे, उसके बावजूद भी। तो ये प्रकृति का खेल होता है, इसको भी समझना है। जनरल नॉलेज को भी रखो आप सब, घबराओ नहीं, बिल्कुल कभी भी नहीं घबराओ। चलने का नाम जीवन है, और विजय उसकी होती है जो जंग में जमा रहता है। जंग मैदान से ही भाग गया तो काहे की विजय। अच्छा,
बच्चे तुम जानते हो माया जोर से पछाड़ेगी। इसको तूफान कहा जाता है, हनुमान का मिसाल है। हनुमान ने दिल में राम सीता की तस्वीर दिखाई ना, हनुमान का मिसाल है बच्चे। तुम जितना रुस्तम बनेगे माया उतना जोर से वार करेगी, चेक करती है लायक है व नहीं है। बाबा कहते बच्चे अगर मुंह काला किया जानबूझकर अगर कुछ ऐसे कर्म करते हो तो बाबा कहते बुद्धि को ताला लग जाएगा। तो बाबा समझाते बच्चे कुछ भी हो, कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे हमारा ये कुल, हमारा ये खानदान, हमारे बाबा का परिवार बदनाम हो। और बाबा के वो बच्चे जो सर उठा के बाबा को संसार में प्रत्यक्ष कर रहे हैं उन्हें सर झुकाना पड़े, कभी नहीं करना ऐसा काम। बाबा कहते भगवान वाच मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाने आया हूं। अच्छा, जितने ब्राह्मण बने थे उतने ही बच्चे बनते रहेंगे। कब? कल पहले वाला ड्रामा बाबा को फिक्स है, क्योंकि बाबा को मालूम है ड्रामा कल्याणकारी है। किन के लिए? कल्याणकारी बाप के बच्चों के लिए, विशेष संगम युगी ब्राह्मणों के लिए। ठीक है। अच्छा, फिर भी बच्चे पुरुषार्थ तो करना चाहिए। अब का पुरुषार्थ कल्प कल्प के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ बन जाएगा। कहेंगे कल्प कल्पांतर हम ऐसा पुरुषार्थ करते आए, मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। मेहनत खूब करनी है ताकि और खूब मेहनत करके भी अगर अहंकार नहीं पाना है अपने जीवन में, अहंकार को तिलांजलि देनी है, तो भी याद रखो कि भाई पहले भी किया था अब भी करें, कोई नथिंग न्यू, कोई बात नहीं। बाबा कहते बच्चे कहेंगे कल्प कल्पांतर हम ऐसा पुरुषार्थ करते आए, मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ करते हैं ना, यही पूज्य सो देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनते, श्रीमत पर चल श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम सब रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, थैंक यू, शुक्राना बाबा। किन शब्दों में? शांति धाड़ा का मुख्य सार है। इस अंत काल के समय में एक बाप को याद करने का अभ्यास करना है, अशरीरी बनना है। बच्चे याद रहे बाबा की शब्द महावाक्य, बच्चे बूढ़े की दाढ़ी की लाज। ऐसी संतान, ऐसे कुल भूषण बने ब्राह्मण, कुल दीपक बने, कुल कलंकित नहीं। बाबा कहते कभी कुल कलंकित नहीं बनना और माया के तूफानों में कभी भी हिलना नहीं, डरना नहीं, सदा हर्षित रहना है। जीवन जीने की कला खुद भी सीखना है, औरों को भी सिखाना है। जीने के बहाने लाखों थे, जीना तुमको आया ही नहीं। बाबा तुम्हें अपना सकता था, तुमने उसे अपनाया ही नहीं। तो बाबा को अपनाओ, और अपने से ज्यादा आपको बाबा जानता है, इसलिए बेफिक्र बनाने वो आया है। हम खुद बन लेते तो कब के बन गए होते। इसलिए मेहनत खूब करो, लेकिन अंदर से फ्री, बिल्कुल फ्री। खाओ पियो, नींद भी पूरी करो, अपना मेहनत भी पूरी करो, भोजन भी समय पर लो, अच्छा लो, ठीक लो, ना ज्यादा ना कम। ज्यादा लोगे तो तोंद बढ़ जाएगा, कम लोगे तो फिर कमजोरी रहेगी, उसमें आलस आएगा, फुर्ती से काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही मन का भी भोजन भी लो, उसे पचाओ भी। और कभी कभी बाबा कहता बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, निर्विकल्प स्थिति का अभ्यास करो, चलते फिरते भी, मुस्कुराते हुए। ये टेक्निक है, जो सीख ले वो महान बन ही जाता है। बाबा कहते सदा हर्षित रहना है, माया के तूफानों में हिलना नहीं। वरदानी बाबा का वरदान, अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तो आत्मा भव। जो मन में होता है ना बच्चे, उसकी झलक मस्तक पर अवश्य आ जाती है ना। दिल का हाल बता देता है असली नकली चेहरा। तो बाबा कहते हैं जो मन में होता है उसकी झलक मस्तक पर आ ही जाती है। ऐसे नहीं समझना मन में तो हमारे बहुत कुछ है, लेकिन मन की शक्ति का दर्पण ये तुम्हारा मुखड़ा है बच्चे, मुखड़ा, चेहरा। कितना भी आप कहो हमारा योग बहुत अच्छा है, हम खुशी में नाचते हैं, लेकिन
उदास चेहरा देखकर तुम्हारी ये बात कोई मानेगा नहीं। पा लिया, इस खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे बच्चे, खुश्क चेहरा नहीं खुशी का चेहरा दिखाई दे, तब कहेंगे ज्ञानी और योगी तू आत्मा, आनंद में, प्रभु प्रेम में, परमानंद में आनंदित रहने वाली आत्मा। तब कहेंगे योगी तू आत्मा। आज का स्लोगन सरल स्वभाव, बहुत सरल बनो। क्यों नहीं बन सकते? सबको सिखाना है, सबको बढ़ाना है, तो सरल जीवन अपनाना है। और कठिन बन के हमने कर भी क्या लिया? आज तक कुछ नहीं, सिवाय विघ्न डालने के ईश्वरीय कार्य में। लोगों के जीवन में भी विघ्न डाल दिए, जहां पर भी कट्टरता कठिनाई अपनाई वहीं गड़बड़ हो गया। बाबा कहते सरल स्वभाव और सरल बोल, शब्दावली हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। छोटों से कोई गलती भी हो, अरे कोई बात नहीं, शाबाश, गुड वेरी, है ना। तो ये बड़ा अच्छी चीजें हैं जो जीवन को एकदम चमका देती हैं। जब सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, तब बच्चे बाप का नाम बाला कर सके। आज का स्लोगन है ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बेटे बच्चे, तुम सबका प्राण आधार आया है, प्राण आधार। तुम्हें जम घटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाने वह तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता है। वर्षा पिता है हमारा, वो आता है परम धाम से, इसलिए वो सर्वव्यापी नहीं है। ओके, ओम शांति, ओम शांति। पुनः मिलते हैं कल, आप सभी की सेवा में उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए आज्ञा। अपना भी ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए और अपने ख्यालों में उस प्रभु का भी ख्याल रखिए।